वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज अभी हम लोग हैं कहाँ पे? ज्वाला जी माता मंदिर। तो आपको दर्शन करवाते हैं ज्वाला माता मंदिर के। तो चलिए हमारे साथ ज्वाला जी मंदिर। ज्वालामुखी देवी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। ज्वालामुखी मंदिर को जोतावाली माता का मंदिर और नगर कोट भी कहा जाता है। कालीधर पर्वत की शांत तलहटी में बसे इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इनकी गिनती माता के प्रमुख शक्तिपीठों में से होती है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई नई अपडेट आप लोग मिस ना करें। मान्यता है यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही है, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ज्वालामुखी मंदिर में 9 ज्योतियाँ हैं। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विद्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। अगर इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 ईस्वी में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। ज्वालामुखी मंदिर में धधकती ज्वाला बिना घी, तेल, दिया और बाती के लगातार जलती रहती है। यह ज्वाला पत्थर को चीरकर बाहर निकलती आती है। ज्वाला देवी की उत्पत्ति से संबंधित कई कथाएं लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो में। ब्लॉग में आप लोगों को ये कथाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। भागो 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 भागो। इन कथाओं में सबसे प्रचलित कथा अकबर और ध्यानु भक्त की है। तो चलिए इस कथा के बारे में जानते हैं। मुगल बादशाह अकबर और देवी माँ के परम भक्त ध्यानु भक्त से जुड़ी कथा खासा प्रचलित है। हिमाचल निवासी ध्यानु भक्त काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ माता के दर्शन के लिए जा रहा था। एंटनी बड़ी संख्या देखकर सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली पर उन्हें रोक लिया और बंदी बनाकर अकबर के दरबार में पेश किया। उस समय अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता जी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। संसार का पालन करने वाली माँ। अकबर ने कहा, यह ज्वाला माई कौन है? वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु ने कहा कि ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। इस पर अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता अवश्य तुम्हारी इज्जत रखेगी। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। और तो इस प्रकार अकबर के आदेश से घोड़े की गर्दन काट दी गई।
ध्यानु ने बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ध्यानु की बात मानते हुए उसे आगे की यात्रा की अनुमति दे दी। ध्यानु साथियों के साथ माता के दरबार में पहुंचा। उसने प्रार्थना की कि मातेश्वरी आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। माना जाता है कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। अकबर को माँ के आगे झुकाया सर अकबर ने अपनी सेना के साथ मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर पहुंचने पर सेना से मंदिर में पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला तब भी नहीं बुझी। तब जाकर उसे माँ की महिमा पर यकीन हुआ। अकबर को यकीन होने के बाद उसने माता के आगे सिर झुकाया और सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छत्र कबूल नहीं किया। कहा जाता है कि वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया, जिसे आज भी मंदिर में देखा जा सकता है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, इस दुकान पर हमने अपने जूते वगैरह रखे और माता रानी की परिसर के बिल्कुल पास पहुंच के और यहां से हमने माता रानी के चढ़ावे के लिए प्रसाद लिया। अभी हम लोग मंदिर के परिसर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये सीढ़ियाँ सीधा हमें माता रानी के परिसर की ओर ले जाएंगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। आप लोगों को जब भी समय लगे आप इस मंदिर में ज़रूर आएं और यहाँ माता जी का आशीर्वाद लें। अगर आपको समय नहीं लग रहा है तो हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहें। आप लोगों को हमारे द्वारा डिजिटल माता जी की जोत के दर्शन भी कराए जाएंगे। और हाँ, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जो लोग पुराने हैं सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स। आप लोगों द्वारा दिए गए मोटिवेशन और प्यार से हमारी यूट्यूब की जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी मेहनत काफ़ी पसंद आ रही होगी। जैसे ही हम मंदिर परिसर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, भव्य गेट को मंदिर हमारा स्वागत कर रहा है। तो चलिए हम मंदिर की वास्तुकला के बारे में भी आपको बताते हैं। मंदिर में विशालकाय चांदी के दरवाजे हैं। इसका गुंबद सोने की तरह चमकने वाला पदार्थ की प्लेटों से बना है। मुख्य द्वार से पहले एक बड़ा घंटा है। इसे नेपाल के राजा ने प्रदान किया था। पूजा के लिए मंदिर का आंतरिक हिस्सा चौकोर बनाया गया है। प्रांगण में एक चट्टान है जो देवी महाकाली के उग्र मुख का प्रतीक है। द्वार पर 2 सिंह विराजमान हैं। रात को सोने से पहले की जाने वाली आरती का विशेष महत्व है। यह आरती बेहद अलग होती है। तो आइए आप लोगों को बताया जाए कि ज्वाला देवी मंदिर में कैसे पहुंचा जाए। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो बाहरी श्रद्धालु पठानकोट, दिल्ली, शिमला आदि प्रमुख शहरों से ज्वालामुखी मंदिर तक जाने के लिए बस व कार सुविधा से आ सकते हैं। यात्री अपने निजी वाहनों व हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की बस के द्वारा भी यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर बात की जाए रेल मार्ग कनेक्टिविटी की, तो रेल मार्ग से जाने वाले यात्री पठानकोट से चलने वाली स्पेशल ट्रेन की सहायता से मरांदा होते हुए पालमपुर आ सकते हैं। पालमपुर से मंदिर तक जाने के लिए बस व कार की सुविधा उपलब्ध है। और इसी के साथ अगर बात की जाए एयरवेज कनेक्टिविटी की, तो ज्वालाजी मंदिर जाने के लिए नज़दीकी एयरवेज हवाई अड्डा गग्गल में है, जो ज्वालामुखी से 46 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए कार व बस की सुविधा एनी टाइम उपलब्ध है। सो आप लोगों का जब भी मन करे ज्वालामुखी मंदिर आने के लिए, तो आप इन तीनों में से कोई भी कनेक्टिविटी को यूज़ कर सकते हैं। या पूछ लो किसी को। ज्वाला माता मंदिर सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है।
कहा जाता है कि जब माता सती का जला हुआ शरीर लेकर भगवान शिव ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहे थे, तभी माता के शरीर से उनकी जिह्वा इसी स्थान पर गिरी थी। इसी कारण से इस स्थान का नाम ज्वाला देवी मंदिर पड़ा। इस मंदिर को जोता वाली माता का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है और इस मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। अभी हम उस स्थान पर खड़े हैं। यहाँ से अंदर एंटर होते ही माँ ज्वालामुखी के चमत्कारिक वो जो जोते हैं उनके दर्शन होंगे। सो बने रहिए। आप लोग देख सकते हैं वे ये जो जोतों की हम बात कर रहे थे, इसके आप लोग हमारे द्वारा ये दर्शन कर रहे हैं डिजिटली। सिक्का चिपकाओ इधर। ये सिक्के अभी आप लोगों ने हमारे साथ ज्वाला माता के जोत के रूप में दर्शन किए। चलिए अब हम आपको अपने कैमरे द्वारा ले जाते हैं गोरख डिब्बी की ओर, जहां ज्वाला देवी शक्तिपीठ में माता की ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर के पास ही गोरख डिब्बी है। यहाँ एक कुंड में पानी खोलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि छूने पर कुंड का पानी बिल्कुल ठंडा लगता है। इस वीडियो की शुरुआत में हमने आप लोगों को अकबर और ध्यानु भगत की कथा की जानकारी दी थी। तो आइए इस क्षेत्र में कुछ और प्रचलित कथाओं के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दें। ज्वाला माता से संबंधित गोरखनाथ की इस कथा से इस क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। कथा है कि भक्त गोरखनाथ यहाँ माता की आराधना किया करता था। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांगकर लाता हूँ। माता आग जलाकर बैठ गई और गोरखनाथ भिक्षा मांगने चले गए। इसी बीच समय परिवर्तन हुआ और कलयुग आ गया। भिक्षा मांगने गए गोरखनाथ लौटकर नहीं आए। तब ये माता अग्नि जलाकर गोरखनाथ का इंतजार कर रही हैं। मान्यता है कि सतयुग आने पर बाबा गोरखनाथ लौटकर आएंगे, तब तक यह ज्वाला यूं ही जलती रहेगी। चलिए आपको ज्वाला माता की चमत्कार की एक और कथा सुनाई जाए। बात 14वीं शताब्दी की है, जब औरंगजेब का घमंड चरम सीमा पर था। उसने सोचा कि चलो इस मंदिर को तोड़वाया जाए, और ज्वाला माता के मंदिर को तोड़वाने के लिए उसने अपने सैनिकों का एक दल भेजा। जैसे ही माता को इस बात का पता चला, माता ने अपनी शक्ति से मधुमक्खियों का पूरा छत्ता सैनिकों की ओर दौड़ा दिया, और मधुमक्खियों के काटने से सैनिक डरकर भाग गए। और जैसे ही ये बात सैनिकों ने औरंगजेब को बताया, तो औरंगजेब ने अपनी मंदिर को तोड़वाने की मंशा को त्याग दिया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप लोगों को हमारे कैमरे द्वारा करवाए गए दर्शन माता के कैसे लगे, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस ज्वालामुखी मंदिर की हिस्ट्री कैसी लगी। और इसके साथ प्रचलित कथाओं को सुनकर आप लोगों को यहाँ पर आने का मन तो हो ही रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर यहाँ माता के आशीर्वाद लेने के लिए जल्द ही आएंगे, और अपने आसपास के लोगों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस मंदिर की प्रचलित कथाओं के बारे में जान पाएं। और हाँ, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोग हमारे द्वारा डाली गई नई नई जानकारी मिस ना करें। कहा जाता है प्राचीन समय में अकबर ने अकबर नहर का निर्माण भी करवाया था, ताकि वो माँ की ज्योतियों को बुझा पाए। लेकिन माँ की ज्योतियों को वो अकबर नहर बनाने के बावजूद भी नहीं बुझा पाया, और माँ के चमत्कार से प्रसन्न होकर वहाँ सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन माता ने उसका अहंकार तोड़ते हुए वो सोने का छत्र एक ऐसे धातु में परिवर्तित कर दिया जिसका प्रमाण आज भी मंदिर में देखने को मिलता है।
ज्वालामुखी मंदिर का मुख्य आकर्षण मंदिर में आरती के समय अद्भुत नज़ारा होता है। मंदिर में 5 बार आरती होती है। एक मंदिर के कपाट खुलते ही सूर्योदय के साथ में आरती की जाती है। दूसरी आरती दोपहर को की जाती है। आरती के साथ साथ माता को भोग भी लगाया जाता है। फिर संध्या में आरती होती है। इसके पश्चात रात्रि में भी आरती होती है। इसके बाद देवी की शयन शैया को तैयार किया जाता है। उसे फूलों और सुगंधित सामग्रियों से सजाया जाता है। इसके पश्चात देवी की शयन आरती की जाती है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। ज्वालाजी में नवरात्रि के समय में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। साल के दोनों नवरात्रि यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। इन दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अखंड देवी पाठ रखे जाते हैं, हवन इत्यादि किए जाते हैं। नवरात्रि में पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु यहाँ पर आकर देवी की कृपा प्राप्त करते हैं और कुछ लोग देवी के लिए लाल रंग के ध्वज भी लाते हैं। अभी जो आप हमारे कैमरे द्वारा देख रहे हैं, ये जो जगह है ये माता का शयन कक्ष है। यहाँ पर शाम को संध्या के बाद यहाँ माता की शैया सजाई जाती है। इसके बाद देवी की शयन शैया को तैयार किया जाता है। उसे फूलों और सुगंधित सामग्रियों से सजाया जाता है। इसके पश्चात देवी की शयन आरती की जाती है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप लोगों को हमारे द्वारा कैमरे द्वारा दिखाए गए मंदिर के अलग अलग भागों को देखकर कैसा लगा। ज्वालामुखी मंदिर आकर माता के दर्शन करके हमें बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और मोटिवेटेड फील हुआ। और यहाँ मंदिर के पीछे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और शाम का नज़ारा देखते ही बनता है। पीसफुल इन्वायरमेंट पूरे भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। ज्वालामुखी माता के दर्शन करने के लिए ना ही केवल आसपास के इलाकों के लोग आते हैं, यहाँ पूरे भारतवर्ष के लोग दूर दूर से आते हैं। श्रद्धालुओं की यहाँ गहरी आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी द्वारा दिखाई गई यह यात्रा और माता के दर्शन और उनकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ ऐसे अलग अलग मंदिरों के दर्शन करते रहिए, हमारे को और मोटिवेशन और प्यार देते रहें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी इंटरेस्टिंग और रोचक लगी होगी। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और पुराने लोग जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स। और आप लोगों द्वारा दी गई मोटिवेशन से हमारी जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ हम और भी काफ़ी नए इंटरेस्टिंग और रोचक व्लॉग्स शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय माता दी।